हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेंटा वाटर के आईपीओ के बारे में, जो कि आज था इस आईपीओ का मार्केट में डे 2। इसी के साथ मार्केट आप लोग की यहाँ पर थोड़ी बहुत वापस से स्टेबलाइज होती हुई फिलहाल लग तो रही है। अब होती है कि नहीं होती वो तो हम लोग को यहाँ पर वक्त ही बताएगा आप लोगों का। इसके अलावा यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कौन से कैटेगरी में कितने लॉट के लिए करना है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और कितना चल रहा है यहाँ पर जीएमपी। क्योंकि हो सकता है कि जेएमपी यहाँ पर आप लोगों का ठीक ठाक चल भी रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप लोग की जो लिफ्टिंग है यहाँ पर वो थोड़ी ऊपर नीचे आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है इस आईपीओ में। क्योंकि आजकल जीएमपी वगैरह अगर अच्छी खासी चल भी रही हो, लेकिन अगर मार्केट में अगर आप लोग का फॉल देखने को आप लोग को मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है जीएमपी वगैरह भी आप लोग की यहाँ पर ऐसे में खत्म हो जाती हैं। फिर लिफ्टिंग आप लोग के कहीं भी डिस्काउंट वगैरह में भी देखने को हो सकती है। इसके अलावा मुझे काफी सारे लोग आप लोगों में से इंस्टाग्राम पे डीएम रोज कर रहे हैं, कम से कम 20-25 लोग डीएम कर ही देते हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है वो स्टॉक है। मेजर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कल्याण ज्वेलर्स का। सर देखो, अब अगर किसी ने ये स्टॉक 800 पे परचेज करके रखा है, वो मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपने 800 पे क्या सोच के परचेज किया था, क्योंकि मुझे वो थिंकिंग समझनी है। अगर वो थिंकिंग थी कि 80 से 800 हुआ, अब 800 से 8000 हो जाएगा, तो मेरे बताने से भी कुछ बदलने नहीं वाला है। बट मतलब थिंकिंग समझना जरूरी है, क्योंकि थिंकिंग पे ही सब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। 800 से जब स्टॉक 80 से 800 हुआ, ओवर वैल्यूएशन एक शब्द होता है फाइनेंस में, ओवर वैल्यूएशन एक शब्द होता है, उसके पीछे कुछ स्टडी करनी पड़ती है चीज़ों पे। वो स्टडी अगर किसी ने नहीं करी थी, या पोर्टफोलियो अगर किसी का इस समय गिरती मार्केट में लाल हो गया है, और पिछले 6-8 महीने में भी अगर इन्वेस्टमेंट करी थी और पोर्टफोलियो अगर लाल हो गया है, ठीक है, अब मैं मान सकता हूँ कि भैया स्टॉक्स तो काफ़ी गिरे हैं, और अब तो पिछले 1 मंथ से एमएफ वगैरह भी अब हल्का हल्का लाल होने लग गए हैं। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे भी एमएफ हैं जो लार्ज कैप या कुछ मतलब बहुत सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करके चलते थे, वो उतना ज़्यादा नहीं लाल हुए हैं, वो खाली 2-4-5% ही लाल हुए हैं अभी तक इतनी गिरावट में भी। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को दिए भी थे, अगर आप लोगों ने मुझसे इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करवाया होगा, तो बहुत लोगों के हैं जिनके पोर्टफोलियो खाली 2-2, 3-3, 4-4% ही डाउन है आफ्टर मतलब इतनी मार्केट गिरने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट ही 15% अगर आप लोग की गिर रही है यहाँ पे, मेरे हिसाब से अगर निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे भी, तो लगभग लगभग 26,500 रुपए से मार्केट गिर गिर के आप लोग की 23,000 पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम लोग 10-15% के आसपास तो मार्केट ही गिरी थी। तो आप लोग तो फिर भी यहाँ पर हल्का सा, जिन्होंने सही से इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो कम गिरे होंगे। इसके अलावा डिक्सन वगैरह भी यहाँ पर मैंने 12,000 से कवर कर रहा था, 12,000 से वो 19,000 का हो गया था। अब वापस से कल वो 14,000 रुपए के आसपास का आया था। तो अगर कोई वापस से इसको परचेज करना चाहता है, जिसने पिछली रैली इसकी मिस हो गई थी, तो अब आप लोग परचेज कर सकते हो। क्योंकि 12,000 से जब मैंने कवर किया था इसको, वही अगस्त जून जुलाई सितंबर तक मैंने कवर किया था इसको, मुझे याद है, तब भी कहीं ना कहीं 40% के आसपास रिटर्न ही दे चुका है। वापस से बाइंग लेवल पे आ चुका है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग बाय करना चाहो तो कर सकते हो। एनीवेज, बात करेंगे यहाँ पर डेंटा वाटर के हम लोग आईपीओ के बारे में। आज था इस आईपीओ का डे 2, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और ईएमएस और कॉनकोर्ड का आईपीओ भी अभी मार्केट में आया था ना इसका, तो उससे भी इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा कंटेंट कुछ भी आप लोग की हेल्प कर पाता हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेंटा वाटर का आज था डे 2, कल हो जाएगा आप लोग का आखिरी दिन, डे 3 इस आईपीओ में लास्ट डे है कल अप्लाई करने के लिए। यानी कि कल आप लोग को यहाँ पर 5 बजे से पहले पहले इस आईपीओ में एप्लीकेशन को फाइल करना होगा। 294 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर अगर आप लोग एक भी लॉट की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को 14,700 रुपए की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। कोई भी यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन फाइल मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। करना है तो फिर 14 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करिए, जिससे आप लोग की जो कैटेगरी है वो चेंज होकर यहाँ पर स्मॉल HNI में आ जाए। टोटल इशू साइज आप लोग का 220 करोड़ का है, और पूरा के पूरा 220 करोड़ यहाँ पर कंपनी के पास जाने वाला है। फ्रेश इशू के अंडर में आता है, यानी कंपनी के प्रमोटर जो ओनर है वो खुद यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और पूरा की पूरा अमाउंट यहाँ पर कंपनी को मिलने वाला है। कंपनी क्या करती है वो भी मैं भी आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले कंपनी आप लोग की यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी लगभग यहाँ पर 35% की रखी गई है। लगभग 52,500 लोगों को यहाँ पर एक एक लॉट की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं पे अगर आप लोग 14 लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो, मतलब कि स्मॉल HNI में, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, तो लगभग 535 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, लेकिन स्मॉल HNI की कैटेगरी में। और उन लोगों को एक लॉट की नहीं,
14 लॉट की अलॉटमेंट मिलने वाली है स्मॉल एचएनआई में, और रिटेल में तो एक ही लॉट की मिलेगी। तो टोटल मर्जी अब आप लोग की कि आप लोग यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आईपीओ की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं अगर सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो यहाँ पर तो आप लोग को 43 टाइम्स के आसपास का डेटा दिख रहा होगा, बट इसको मत देखिएगा। देखिए 43 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ये 43 टाइम्स एप्लीकेशन वाइज नहीं है। एप्लीकेशन वाइज लगभग 33 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 33 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने वाली है रिटेल कैटेगरी में। ये डिफरेंस यहाँ पर क्यों क्रिएट हुआ 43 और 33 का? ये डिफरेंस यहाँ पर तब क्रिएट होता है जब लोग यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लॉट तक अप्लाई कर देते हैं। जी हाँ, अभी भी लोग हैं यहाँ पर मार्केट में, बहुत लोग हैं, लाखों में लोग हैं यहाँ पर जो एक ही एप्लीकेशन में कई कई लॉट यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर, मतलब कई कई लॉट्स के लिए फाइल कर देते हैं। वो गलत है, आपको नहीं मिलेगी अलॉटमेंट, मिलनी तो आपको एक ही लॉट है, तो क्यों ज्यादा लॉट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना। बाकी अलॉटमेंट यहाँ पर 33 में से एक आदमी को मिलने वाली है, मतलब कि आप लोग के अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर 3% के आसपास निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट आप लोग को मिलने के। और बाकी 97% है कि अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाली, उसमें तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हो तो लगभग 128 में से एक अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाली, ये रहा आप लोग के सामने। मतलब कि 0.7% के चांसेस हैं कि आप लोग को यहाँ पर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अगेन ये तो बातें हो गई यहाँ पे डेटा की, जिसमें ना मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ ना आप कुछ चेंज कर सकते हो, जो था वो आप लोग के सामने है। जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, ऑल दो हो सकता है कि नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आप लोग को। एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है आप लोग का 130 रुपए के हिसाब से, वो तकरीबन आप लोग का यहाँ पर 6,500 रुपए के आसपास का है। मतलब कि 44% के आरओआई पे एस्टिमेटेड लिफ्टिंग यहाँ पर बताई जा रही है, और लिफ्टिंग का जो प्राइस है आप लोग का वो कहीं ना कहीं आप लोग का 420 रुपए के आसपास का आप लोग यहाँ पर मान के चलो कि होगा। अब नेगेटिव में लिफ्टिंग क्यों होगी अभी मैं बताता हूँ। देखिए 44% की जीएमपी यहाँ पर चल रही है एट मतलब टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 जनवरी को। लिफ्टिंग इस आईपीओ की होने वाली 29 जनवरी को, यानी कि मोटा मोटा पूरा एक हफ्ते का टाइम है। आज है थर्सडे और अगले वेडनेसडे को आप लोग की यहाँ पर इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग होगी। मार्केट में अगर फॉल देखने को मिलता है, देखिए मार्केट आजकल स्टेबल है, लेकिन कब फॉल आ जाए कब फॉल ना आए वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जीएमपी आप लोग की यहाँ पर और भी ज्यादा गिर सकती है, तो इसको भी दिमाग में रख के एक बार पॉइंट ऑफ व्यू रख के चलिएगा। ऑल्दो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बट अगेन दिमाग में तो एक बार रखिएगा। इसके अलावा बात करूँ अगर कंपनी के बारे में, तो कंपनी यहाँ पर 785 करोड़ के वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। मतलब कि स्मॉल कैप क्या, माइक्रो कैप भी इसको कह सकते हो, स्मॉल कैप कह सकते हो उसको, इतनी छोटे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। अपर सर्किट भी यहाँ पर लिफ्टिंग के बाद लग सकता है, एंड सेम गोज ऑल्सो लोअर सर्किट भी लग सकता है। देखो डिपेंड करता है कि अगर बाइंग ऑर्डर ज्यादा आ गए तो अपर सर्किट लग जाएगा, लेकिन ये तो जनरल लाइन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटी है, ऐसी इतनी छोटी कंपनी में अपर सर्किट लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर 50 करोड़ 100-200 करोड़ के भी शेयर्स के परचेज वहां पर हो गए, जो कि बहुत आम बात है इतनी इतनी छोटी कंपनी में, तो अपर सर्किट लगने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और फिर 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस अपर सर्किट लग सकता है। और जब सेलिंग होती है तो वही 3-4 दिन तक लोअर सर्किट भी लगता है, तो इसको भी माइंड में मेकअप करके चलिएगा। पीई ठीक है, 13 का पीई है। इसका कंपेटिटर अगर आप लोग इसको यहाँ पर ईएमएस से कंपेयर करोगे, ईएमएस भी वाटर क्लीनिंग का काम करती है, तो वो 26 का पीई है। कॉनकोल्ड इन्वायरो का आईपीओ अभी मार्केट में आया था, कॉनकोल्ड इन्वायरो का आईपीओ भी ठीक ठाक है, लगभग 33 का पीई है। हल्का सा ऊपरी साइड में है, लेकिन अगेन हर कंपनी यहाँ पर अलग स्टेट में काम करती है, अलग अलग जगह पे काम करती है, तो आपस में देखो कंपेयर कर सकते हो, बट अगेन वही वाली बात है ना कि मतलब लाइक उस सेंस में मैं कह रहा हूँ ना, अब कोई किसी स्टेट में काम कर रही है तो उनका पैसा अलग हिसाब किताब है, कोई कंपनी किसी स्टेट में काम कर रही है तो उनका पैसों का हिसाब किताब अलग है, तो हर का हिसाब किताब अलग है। जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब कंपेयर करो, बट सारी छोटी हैं, तो अभी लाइक आपस में वैल्यूएशन से मत कंपेयर करो, सारी कंपनी छोटी हैं। भाई ये भी 785 करोड़ की है, और नया जो इसका मार्केट कैप होगा अगर 40% की लिफ्टिंग पे भी हो जाती है तो वो लगभग 1100 करोड़ के आसपास का होगा। तो इतनी छोटी कंपनी से आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट इस कंपनी का यहाँ पर 33 करोड़ का है सितंबर का, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर पर प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 15 का था, 22 में 52 का हो गया, 23 में 68 का हो गया, और 24 में आप लोग का 81 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर किया है। मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। घर में 4 डीमैट अकाउंट है, चारों से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा। बाकी आप लोग की मर्जी। आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी और डाउट हो तो नीचे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।